हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचर एंड टीचर एजुकेशन, जो कि एक एजुकेशन का सब्जेक्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय एसओएल के अंदर बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के अंदर। एनईपी का ये एक न्यू सब्जेक्ट है जिसकी वीडियो आज हम लेकर आए हैं। आज हम इसका जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, वो आज हम समझेंगे। वैसे तो ये पेपर काफ़ी बच्चों का हो चुका होगा, जिनका नहीं हुआ है वो इस पेपर पैटर्न को देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, आपको पूरा समझा दूंगा पेपर है क्या। एक्चुअली जितना अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, इसके सिलेबस की, तो अगर आप एसओएल की वेबसाइट से अगर बुक डाउनलोड करोगे तो उसके सिलेबस में और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस स्टडी मटेरियल के अंदर सिर्फ टीचर के जो भी पॉलिसीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए टीचर बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, कौन कौन सी संस्थाएं टीचर को एजुकेट करती है, उनके बारे में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि ये जो क्वेश्चन पेपर आया है ये पूरी तरीके से एक तरीके से थिंकिंग बेस है। थिंकिंग बेस का मतलब है कि अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो टीचर की ज़िंदगी के बारे में, तो आप इस पेपर को ईजिली कर पाओगे। और मोस्ट कैंडिडेट जो खुद में एक टीचर हैं, जो कहीं ना कहीं टीचिंग करते हैं, ठीक है, जो कहीं प्राइवेट है या एनजीओज वगैरह में टीचिंग करते हैं, तो उनके लिए तो पेपर मुझे लगता है कि बहुत ईजी है। बट वो स्टूडेंट जो आज तक अपने टीचर को नहीं समझ पाया है टीचिंग होती क्या है, उसके लिए हो सकता है पेपर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए, पेपर की बात की जाए, पेपर आपका 75 मार्क्स का इस बार हमें देखने को मिला। अब सबसे बड़ी बात, ये 75 मार्क्स का क्यों आया, जबकि नियम ये कहता है कि ये जो पेपर ज़्यादातर आते हैं, ये एजुकेशन का पेपर या तो 100 नंबर का आता है या 90 नंबर का आता है। बट ये पेपर आपका 75 मार्क्स का है, यानी तकरीबन आप मान के चलिए 75 मार्क्स का जो पेपर है आपका थ्योरी का ये वाला इस बार देखने को मिला है। और आपका जो इंटरनल असेसमेंट है 25 नंबर आपको उसके मिलेंगे, तो दोनों को मिला के 100 नंबर होते हैं। यानी कि अब आपको 75 में से स्कोर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन में तो क्लियरिटी इसमें बता दिया, 3 घंटे का आपको समय दिया गया, 75 मार्क्स का पेपर था। अब देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में मुझे एक चीज़ सबसे अलग लगी। पहला तो इसमें 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगर जहाँ भी 5 क्वेश्चन की बात आती है तो वहाँ हमेशा में 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी कम है। हो सकता है कि क्वेश्चंस ना हो इनके पास बनाने के लिए, बट जो भी है वो हम देखेंगे कि कैसा पैटर्न है। तो 5 क्वेश्चन करने हैं, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम जरा देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, अब देखिए क्वेश्चन, अब मैं कहूँगा ना, ये सुनने में क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट ये हार्ड नहीं है। इन्होंने कहा है कि सेवा पूर्व और सेवा के दौरान शिक्षक शिक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है। मतलब इन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षक जो पहले सेवा करते थे, मतलब जो पहले सर्विस में थे, और वो जो अभी सर्विस में है, इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है इनकी शिक्षा में, ये आपको बताना है। अब सबसे बड़ी बात, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो टीचर रह चुके हैं, वो अपनी लाइफ के बारे में बता देंगे, आराम से निकाल दोगे। बट जो स्टूडेंट टीचिंग लाइन में नहीं है, बट जो टीचर को समझता है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है ना, कुल मिला के आपके थॉट के ऊपर बेस है। अगर आपने टीचर्स को समझा है, उनको पढ़ा है टीचर्स को कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं क्लासेस में, उनका क्या होता है, अगर आप टीचर्स के क्लोज रहे हो तो आपको ईजिली आप इसमें बता पाओगे, ठीक है। आप जितना इसे बना के लिख पाओगे पॉइंट वाइज, उतना आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको बताना, ठीक है। तो यानी ये क्वेश्चन एक तरीके का एक थॉट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, समय के साथ शिक्षकों से होने वाली अपेक्षाएं कैसे बदलती है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए। मुझे लगता है कि सिलेबस में तो ये है ही नहीं, आप सिलेबस उठा लीजिए। मतलब पहली बात तो बुक समझ में नहीं आ रही, इनका स्टडी मटेरियल कैसा अपलोड है एसओएल की वेबसाइट पे, पूरा का पूरा पैराग्राफ 22 है, जिसमें कोई सिलेबस तक नहीं है। एक शिक्षक के अपने विद्यार्थियों के जीवन में होने वाली भूमिका में कौन कौन से नए आयाम जुड़ गए। आप देखिए कैसा क्वेश्चन है। आप, मुझे लगता है ना, अभी तक आपने स्कूल लाइफ में जितना आपने टीचर के साथ क्लोज रहे और टीचर्स के साथ आपका उठना बैठना हुआ है, ठीक है, उनकी क्लासेस ज्वाइन की है, पूरा क्वेश्चन उसी के बेस है। तो मुझे लगता है इतना हार्ड नहीं है। अब जो स्टूडेंट को लगता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मुझे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये नहीं कि आप रट्टा मार के लिखोगे, ये वो क्वेश्चन है आप समझ के लिखोगे, ठीक है। तो यानी कुल मिला के बात है कि इस बार जो एजुकेशन का ये जो सब्जेक्ट है ना, ये टीचर को समझने के लिए दिया गया कि स्टूडेंट टीचर को कितना समझता है, उनकी एजुकेशन को कितना समझता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी के बेस पर, ये भी ऐसे ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, मध्यकाल में शिक्षक
की भूमिका की अवधारणा क्या थी। ठीक है, मेडिवल पीरियड में, मेडिवल पीरियड का मतलब वो पीरियड जब शिक्षक जब गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, उस पीरियड में आप चले जाओ, तब उनकी भूमिका क्या होती थी। तो वो सिंपल है, सेम जैसे अभी तो क्या, अभी तो हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है एजुकेशन में, उस टाइम पे भी ये था। पर उस टाइम पे क्या था कि मतलब टीचर्स स्टूडेंट के वातावरण के अनुसार उनको शिक्षित करते थे, क्योंकि पहले खुला वातावरण हुआ करता था, एनवायरनमेंट जो था खुला था, रूम नहीं हुआ करते थे, है ना। तो उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। वो शिक्षा के साथ प्रशिक्षण भी करते थे, स्किल में भी काम करते थे, युद्ध लड़ना, पहले की शिक्षा को आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, स्टूडेंट की जो उनकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करते थे। तो मतलब काफ़ी चीज़ें बना के लिख दोगे, ईजिली निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चौथा आपका देखिए, ये क्वेश्चन है जो सिलेबस से पूछा गया है, मुझे लगता है इसका आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, SCERT और NCERT के ऊपर था ये टीचर का जो है, राजकीय शैक्षिक अनुसंधान तथा परीक्षा पेशा शिक्षकों की पढ़ाने की क्षमता में निरंतर सुधार के लिए क्या क्या करती है, ये सिलेबस में से आया है। ये आपके में था, जो कि हमने इंपॉर्टेंट में करवाया था, बट इंपॉर्टेंट से इस बार एक ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है पूरा ही पूरा इन्होंने बदल दिया, बट कोई नहीं, ये क्वेश्चन भी SCERT वाला करके जाना। SCERT क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। पांचवा क्वेश्चन, शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास क्यों महत्वपूर्ण है, उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है क्यों महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि देखिए, समय के साथ साथ सिलेबस भी बदलता जा रहा है। हमारी जो आज की एजुकेशन है पहले की एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, नए चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो टीचर्स को भी उस हिसाब से प्रोफेशनल होना जरूरी है। उनको भी बिजनेस में, जैसे, क्योंकि देखिए टीचिंग एक तरीके का बिजनेस ही आप मान के चलिए आज के टाइम पे। बट जो टीचर अपने आप को डेवलप कर रहा है, जैसे मान लीजिए आज की शिक्षा किस तरीके की हो गई है, आज हम ऑनलाइन शिक्षा टीचर्स जो है वो देते हैं। अब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा जो है शिक्षा प्रदान करते हैं स्टूडेंट को। ठीक, तो कई सारे ऐसे मैटर है। तो शिक्षकों का नियंत्रण व्यावसायिक विकास क्यों महत्वपूर्ण है। फिर छठा आपका, औपनिवेशिक काल में शिक्षक प्रशिक्षण कैसे शुरू हुआ। औपनिवेशिक काल में शिक्षक प्रशिक्षण कैसे शुरू हुआ, उस दौरान किस तरह के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम थे। देखिए, इन्होंने कितना पुराना पूछ लिया है कि पहले के टाइम पे शिक्षक को शिक्षा कैसे दी जाती थी, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो देखिए, सराई सी बात है, पहले संसाधनों की कमी थी। ठीक है, इतने क्वालिफाइड लोग नहीं थे, कुछ क्वालिफाइड होंगे, जो एक क्वालिफाइड में काफ़ी लोगों को वो अपनी शिक्षा प्रदान करते थे। आज की स्टूडेंट ही कल जाके शिक्षक बनता है, जो जितनी आप शिक्षा ग्रहण करोगे तब जाके आप शिक्षक बनोगे। ठीक है, तो ये भी मैंने क्या कहा, आप जो लिख दोगे ना आपको नंबर मिलेंगे, कंसेप्ट आपको बना के लिखना है, ये भी थॉट बेस है। सातवां जो आया पूछा गया, एक कमीशन का है, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 वाज सेट अप बाय द गोल द एडवाइस रिफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की स्थापना भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के सुधार पर सलाह देने के लिए की गई थी। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षकों को कौन सी प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपने माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के बारे में पढ़ रखा है, तो यही उसमें पूछा गया है कि क्या क्या ऐसे प्रावधान किए गए। ठीक है, जिसमें शिक्षकों को कौन सी प्रमुख समस्याएं थी जिन पे विचार किया गया। जैसे कई जगह ऐसा था कि शिक्षक अपने घर से काफ़ी दूर दूर तक उनके स्कूल पढ़ते थे। ठीक है, तो कई चीज़ें आपको लिख सकते हो जो जो इनकी समस्या थी। तो ये आपको 1952 वाला पूछा गया। बस आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमेशा 5 में से आपको 10 में से 5 करने पड़ते भाई। यहाँ तो आप क्वेश्चन की संख्या 7 मिली, यानी कुल मिला के इनके पास भी क्वेश्चन थे नहीं, बट बना दिए इन्होंने, क्योंकि इनका सिलेबस भी आप उठा के देख ली। सिलेबस क्या बुक तो मुझे समझ नहीं आई, सिलेबस है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो बस ये पैटर्न था। मैं यही कहूँगा, ये जो पेपर है ना, पढ़ने से ज़्यादा समझने वाला है। अगर आप जितना आप शिक्षक को समझते हो, अब तक जितना आपने शिक्षक को समझा या खुद अगर आप शिक्षक हो, तो बस वही आपको लिखना है इसमें, बस और उसमें कुछ है नहीं। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।